सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित कविता है, भगवान के डाकिये। आइए हम थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। इनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर इम्पोर्टेंट होगा। संस्कृत के 4 अध्याय इम्पोर्टेंट होगा। शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू, देश विदेश आदि। इनकी काव्य रचनाएं इस प्रकार से है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रसनर्थ, सामधेनी, उर्वशी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। रेणुका इम्पोर्टेंट होगा, कुरुक्षेत्र इम्पोर्टेंट होगा, हुंकार होगा, उर्वशी होगा। उर्वशी पर इनको पुरस्कार भी मिला था। आइए अब हम एक मिनट तो हम लोग आइए अपने पाठ पर आते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है हमारे भगवान के डाकिये, तो भगवान का मतलब होता है ईश्वर या फिर जो भी हो, हमारा अल्लाह, ईश्वर, कोई भी। उनके डाकिये मतलब संदेश वाहक। डाकिये का मतलब संदेश वाहक। तो आइए इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ये बताते हैं कि ये जो पक्षी जो हैं और बादल जो हैं, ये प्रकृति के संदेश वाहक हैं, भगवान के संदेश वाहक हैं, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्या संदेश को भगवान भेज रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ लेते हैं। प्रकृति के पेड़ पौधे इत्यादि समझ लेते हैं कि क्या संदेश भगवान भेज रहे हैं। तो आइए हम पाठ प्रवेश करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो हम इसका इतना पढ़ने के बाद इसका अर्थ जानेंगे। देखिए, अगर हमें बोला जाए इसके लिए कि इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखो, तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिये से अवतरित है या लिया गया है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। या प्रस्तुत पद्यखंड भगवान के डाकिये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकिये हैं। वो किस तरीके से संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। ठीक, अब हम व्याख्या पे आते हैं, सारांश पे आते हैं, या इस पद्यखंड के अर्थ पे आते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। तो कवि कह रहा है कि पक्षी मतलब कि जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया, कौवा, तोता, मैना, कोई भी, वो सभी जो हैं भगवान के डाकिये हैं, और बादल भी उसमें भगवान का डाकिये में शामिल है। जो हैं ये दोनों जो हैं एक देश से, महादेश का मतलब एक महाद्वीप समझ लो या फिर बड़ा देश समझ लो, कोई भी देश समझ लो, एक देश से दूसरे देश को संदेश ले जाते हैं। लेकिन हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम लोग जिन्हें समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ या उनके लाए संदेश जो है पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मतलब प्रकृति के जो पदान हैं, प्रकृति के जो
प्रकृति ने जिन्हें बनाया है, पेड़ पौधे और पानी पहाड़ इत्यादि को, ये सब उनके लाए संदेश को जान लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं और उन्हें बाँचते हैं। बाँचना का मतलब पढ़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा रही व्याख्या। अब इसके बाद अगर विशेष लिखना हो तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया के समान माना है और इसमें पा वर्ण की आवृत्ति बार बार आई है, जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़। इस वजह से यहाँ कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला स्टैंजा या अगला पद्यांश। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आगे कवि कहता है, अब इसका भी जो है संदर्भ कैसे होगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भगवान के डाकिए नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और प्रसंग होगा कि हम जानते हैं कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें एक देश से दूसरे देश में जाती हैं, जबकि वास्तविकता इससे कुछ अधिक है। प्रकृति जो है देश की सीमाओं को नहीं मानती है। आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में कि हम सभी लोग हम मनुष्य जन यह मानते हैं कि आंकते का मतलब कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए मतलब सुगंधित पराग कण जो हैं फूलों की सुगंध जो है हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर स्थित होकर एक देश से दूसरे देश में जाता है और एक देश की भाप मतलब जलवाष्प जो है, जो जल की वाष्प होती है, वह उड़कर हवा में आसमान में दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आगे कहते हैं कवि कि हम लोग यही जानते हैं कि एक देश का पानी जो है जलवाष्प बनकर दूसरे देश में जाकर पानी के रूप में बरसता है। हम सिर्फ यही मानते हैं, लेकिन इससे कुछ अधिक है। क्या अधिक है कि यह है वास्तविकता, यह है प्रकृति जो भगवान की बनाई हुई प्रकृति जो है वह देश काल की सीमाओं को नहीं मानती, वह सभी को एक जैसा मानती है। जैसे एक देश का पानी दूसरे में जाता है, एक जगह की सुगंध दूसरे जगह की जाती है, दूसरे देश में जाती है, इस तरीके से उसके लिए संसार एक समान है। इसके भाव साम्य के लिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा आप लोग लिख सकते हो। आगे हम लोग आइए प्रश्न पर आते हैं कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। हमारा इसका उत्तर होगा कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि उनके लाए गए संदेश को प्रकृति के ही अन्य घटक समझ पाते हैं, जैसे पेड़ पौधे नदी पर्वत तालाब इत्यादि यही समझ पाते हैं, इसीलिए उन्हें जो है भगवान के डाकिए कहा गया है। और इसमें हम लोग ये बताएंगे कि कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए भी कहा है क्योंकि उनके लाए गए संदेश हम लोग तो पढ़ नहीं पाते या हम लोग तो समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के बनाए गए उपादान या घटक ही समझ पाते हैं और वे बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं, जैसे कि सभी के साथ बारिश करते हैं और सभी जगह घूमते फिरते हैं, सभी देश में घूमते फिरते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो हम लोग इसे कविता में से लिख लेंगे, पर्वत पेड़ पौधे और नदियाँ इत्यादि पढ़ पाते हैं, तो हम लोग वहाँ से इसे लिख लेंगे। तो इसके भाव को स्पष्ट कीजिए।
पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से देश को भेजते हैं। अब इसका पंक्तियों का भाव यह होगा कि प्रकृति के उपादान सभी को एक समान मानते हैं और समानता का व्यवहार करते हैं, जबकि मनुष्य लोग ऐसा नहीं करते, अलग अलग उन्हें करते हैं। इसका संदेश यह है, मूलभूत संदेश यह होगा कि हम सभी को सभी के साथ वसुधैव कुटुंबकम या संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के समान मानना चाहिए। और यही संदेश पक्षी और बादल देते हैं कि हमें सभी के साथ प्रेम, सद्भाव और एकता के साथ रहना चाहिए। अब दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश को बढ़ जाता है। तो इसका भी मतलब यही है कि हमें सभी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और एक ही जैसा समानता का व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरसता, उसी तरीके से हमें भी सभी देशवासियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हुआ हमारा यहाँ पाठ समाप्त। धन्यवाद।